नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्लाजो पैंट कटिंग। अपने बच्चों को बता रहे हैं प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे होगा। और आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक हमारे वीडियो को कमेंट भी आया था कि मैम हमें प्लाजो पैंट की कटिंग बताइए, तो चलिए आपके लिए ले आए हैं प्लाजो पैंट की कटिंग। अपने बच्चों को भी समझाएंगे और आपको भी बताएंगे कैसे प्लाजो पैंट की कटिंग होती है। ये हैवी प्लाजो पैंट है, थोड़ा इसका थोड़ा ढीला ढाला रहेगा, तो वो हिसाब से बताएंगे। तो चलिए आपको फिटिंग वाला बताएंगे और थोड़ा जो ढीला डाला है वो वाला बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लगाते हैं। कमर हमारा 44 है, 44 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8.5। चको कहाँ 44 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 8.5 आ जाएगा। तो 1 इंच इसमें लूजिंग देंगे तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 हो गया। और लंबाई पहले ले लेंगे हम। लंबाई हमारा ऊपर से 3 इंच बेल्ट हम छोड़ देंगे। 3 इंच छोड़ने के बाद लंबाई हमारा 37 है, तो 37 हम लंबाई ले लेंगे। 37 हमारा लंबाई हो गया। और इसमें 3 इंच जो मोहरी बनाएंगे तो उसके लिए 3 इंच हम थोड़ा चौड़ा मोहरी बनाएंगे, तो 3 इंच लेंगे, ठीक है। और इसके बाद और अलग से कमर पट्टी हम जॉइंट करेंगे, 3 इंच हमने छोड़ दिया है, ये हो गया। और देखिए इसके बाद अब हम आसन का निशान लगाएंगे। कमर का चौथा हिस्सा निकालने के बाद हमारा 44 है, 34 है, 34 का चौथा हिस्सा निकालने के बाद 8.5 आ जाएगा। 9.5, 10.5, 11.5, 1 इंच लूजिंग, 2, 3 और हम 4 इंच लूजिंग देंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा ढीला ढाला है। अगर आपको फिटिंग बनाना है तो 3 इंच लूजिंग दीजिएगा, अगर ढीला ढाला बनाना है तो 4 इंच लूजिंग दीजिएगा। तो हम 4 इंच लूजिंग दे रहे हैं, ये आसन का निशान है। तो ये अब देखिए ये हमारा आसन का निशान है, हमने 4 इंच इसमें लूजिंग दिया है। और जो क्रेच एरिया है यहाँ पर आपको 2.5 इंच लूजिंग देना है। 2.5 इंच आप अगर ज़्यादा है जो थोड़ा ढीला चाहते हैं तो आप 3 इंच लूजिंग दे सकते हैं। हमने 2.5 इंच लूजिंग दे दिया है यहाँ पर, और इस तरह से निशान लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोड़ी का निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों निशान को खींच लेना है, इस प्रकार। और मोड़ी हमारा 12 है, तो 12 का चौथा हिस्सा, 12 का चौथा हिस्सा, 12 का दूसरा हिस्सा निकालेंगे 6 आ जाएगा। तो पहले 12 हम रख दे रहे हैं इस तरह से, 12 रखेंगे यहाँ से, और 6 हमारा यहाँ पर आएगा। देखिए छठवां हिस्सा लगा दिया हमने यहाँ पर, 6 आ गया हमारा। और 3 इंच इस साइड रखेंगे और 3 इंच इस साइड रखेंगे, नीचे सेंटर में मिला लेना है आपको इस साइड से, इस तरह से। देखिए मिला लिया हमने। अब देखिए अब ये इस तरह से आपके पास स्क्वायर होगा, अब इस तरह से स्क्वायर को रखना है, इस तरह से निशान को लगा लेना है, इस प्रकार। अब यही स्क्वायर इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान को लगा लेंगे, इस प्रकार। अब आसन के निशान को पूरा कर लेना है। इसके बाद जो हमने बीच का सेंटर निकाला था इस तरह से आपको लगा देना है निशान। देखिए ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर लीजिए, अब समझ में आया। चलिए ये हमारा कमर का चौथा हिस्सा निकालेंगे, तो 1 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। और कमर का चौथा हिस्सा निकालेंगे, इसमें 3 इंच, अगर आपको ढीला चाहिए 4 इंच रखिए, अगर आपको कम ढीला चाहिए एकदम फिटिंग चाहिए 3 इंच रखिए। और इसके बाद ये जो क्रोच एरिया है यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग दीजिए, अगर आपको ढीला चाहिए तो 3 इंच लूजिंग दीजिएगा, अगर आपको कम ढीला चाहिए तो 2.5 इंच, ठीक है। हमने 2.5 इंच रखा है और यहाँ पर मोहरी आपको 6 इंच रखा है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लीजिए। और अलग से बेल्ट लगेगा यहाँ इसमें, इसमें अलग से 3 इंच का बेल्ट लगेगा। चलिए कटिंग कीजिए। चलिए अब यहाँ से कटिंग कीजिए, यहाँ से इसको यहाँ से कटिंग कीजिएगा, बस बस यहाँ से
ठीक है, देखिए हमारे बच्चे ने कटिंग कर ली है। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब इस साइड से रखना है ऐसे आपको, देखिए कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेना है। अब एक बराबर रखना है, ऊपर एक छोड़ना, इतना छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बढ़ा कर लेना है। यहाँ पर 1 इंच या 2 इंच बढ़ा कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हिप के जो हम बैठते हैं, जो हमारे पीछे खींच जाता है वो खींचे ना, इसलिए हम यहाँ बढ़ा के लेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ इस साइड एकदम बराबर रहेगा, सेम रहेगा, कोई इधर इधर कपड़ा कोई नहीं बढ़ेगा, इधर कुछ नहीं बढ़ेगा, इधर बराबर रहेगा एकदम, बस उस साइड बढ़ेगा। इस तरह निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से 2 इंच बढ़ाएंगे, 2 इंच बढ़ेगा, और यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इस तरह से क्रॉस रख देंगे। इस तरह से जो बैठने खींच जाता है पीछे, वो बिल्कुल नहीं खींचेगा, बराबर रखेंगे। और 2 इंच यहाँ बढ़ाएंगे, 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे, 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से। अब निशान लगा लेंगे यहाँ पर 2 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी आसान हो गया, हमने 2 इंच यहाँ भी बढ़ाया था, अभी आसान हो गया। अब 2 इंच यहाँ बढ़ाते जाएंगे, 2-2 इंच बढ़ाना है आपको पीछे साइड। देखिए ये हो गया। अब इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से। अब ये इसकी कटिंग कर लो यहाँ से, दोनों पीछे। देखिए ये अब यहाँ से हम जो बना था इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ इस साइड नहीं बिल्कुल कपड़ा बढ़ाया था, बस 2-2 इंच इस साइड बढ़ेगा कपड़ा, और 2 इंच यहाँ बढ़ेगा, और 2 इंच ऐसे रखते हुए 2-2 इंच आसन रखा जाएगा। फिर इसके बाद 2-2 इंच रखा हुआ यहाँ तक आएगा। पीछे में कुछ नहीं रखा है, बस आगे वाले में रखा है सब कुछ। और आपको कटिंग कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, अभी तो बेल्ट काटना बाकी है, तो बेल्ट कटिंग करके आपको दिखाते हैं पहले कैसे बेल्ट कटिंग होगी। इसमें से निकालेंगे हम 6 इंच का बेल्ट। देखिए इस तरह से कमर को रखना है, और नाप लेना है इस प्रकार से। इस तरह से रखेंगे, दोनों क्रोचेरिया सामने रहना चाहिए, इस प्रकार, इस तरह से। और बेल्ट को कटिंग करना है 6 इंच का, तो 6 इंच का बेल्ट हम कटिंग करेंगे। 2.5 इंच तैयार हमारा बेल्ट आ जाएगा। इस तरह से रखना है आपको बराबर करके, और नाप लेना है कितना आ रहा है ये।
22 आ रहा है, तो 22 से हम 24, 22, 23, 24 कटिंग करेंगे, क्योंकि सिलाई के में जाएगा। 24 कटिंग कर रहे हैं इस तरह से। और 6 इंच चौड़ा। जी, देखिए इस तरह से पट्टी मारा जाएगा। इस प्रकार जो बड़े का पट्टी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। और देखिए किस तरह से आया है प्लाजो पैंट। देखिए इस प्रकार। देखिए आपको कटिंग कैसे कैसे लगी वो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।